गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथ पार्ट 8। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। पहले इंट्रोडक्शन आती है। पॉलिनोमियल्स क्या होती है? पॉलिनोमियल जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 2x² + 3x + 4, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल से जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म है, अगर 2x² लिख दूं मैं, दिस इज़ अ मोनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्में, अगर मैं 2x² + 3 लिख दूं तो दिस इज़ अ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल तीन टर्में आ जाएं अगर, उसे ट्राइनोमियल बोल देते हैं। तीन या तीन से ज़्यादा वाले को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो पॉलिनोमियल में एक तो ये टर्में इंक्लूड होगी और इसमें होता है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं दैट आर द वेरिएबल्स, और 2, 3, 4 जो नंबर होते हैं दैट आर द कॉन्स्टेंट्स। ये वेरिएबल हो गए, ये कॉन्स्टेंट हो गए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है। वन वेरिएबल का मतलब एक्स ही इंक्लूड हो। अगर एक्स जहाँ पे मैंने वाई लिख देता, जहाँ पे जेड लिख देता, तो उतने ही वेरिएबल इंक्रीज हो जाते। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल ऐसे हो सकती है जी। तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। जो टर्म जो हमारे पास इक्वेशन है वो तीन या तीन से ज़्यादा वाली टर्में वाली पॉलिनोमियल होती है। उसमें वेरिएबल होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसमें एक्स या वाई की पावर क्या हो। जैसे इसकी पावर 0 है तो किसी की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है? 1। तो अगर 2 - 5 7 अकेला लिखा हुआ है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर 2 लिख दिया, जहाँ मैं लिख दूं 8, दिस इज आल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंस में कुछ और लिख दूं -10, दिस इज आल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 आए। 0 पॉलिनोमियल 0, वो 0 ही होगा। उसके बाद है पावर ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी इन होल नंबर। जो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। इंटीजर नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जहाँ रैशनल नहीं होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेके 1, 2, 3 सो ऑन, वो सारे नंबर होने चाहिए। जैसे x + 1/x इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? देखो x + 1/x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर -1। तो x की पावर क्या है? ऊपर जाके क्या होगी? माइनस में होगी। तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये होल नंबर नहीं रही पावर, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास x की पावर 1/2 हो तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल की जो पावर है। उसके बाद आते हैं कोफिशिएंट्स। ये जो वेरिएबल के साथ पड़ा है उसे कोफिशिएंट बोला जाता है। x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है। कांस्टेंट अलग चीज है, कोफिशिएंट अलग चीज है। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ आता है, लेकिन कांस्टेंट वो अकेला भी आ सकता है। 2, 3, 4 तीनों कांस्टेंट हैं, लेकिन कोफिशिएंट्स क्या हैं? वो अलग अलग होते हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग। x² का अलग होगा, x का अलग होगा और x³ का अलग होगा। उसके बाद हमारी 2.1 एक्सरसाइज है। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। हमने बताना है कि वन वेरिएबल में कौन सी है और कौन सी पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो 4x² - 3x + 7 वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? 1, x यूज हुआ है। सभी की पावर होल नंबर है, यस। तो दिस इज इन वन वेरिएबल। इसका आंसर आ जाएगा वन वेरिएबल। और इसकी y² + √2 दिस इज अ पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल की पावर है वो हमें होल नंबर में चाहिए। कांस्टेंट की पावर आ सकती है, कोई बात नहीं। इसकी पावर रूट में आ गई, 1/2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी वन वेरिएबल क्योंकि ओनली y यूज हुआ है इसमें। देखिए t की पावर रूट में आ गई, t की पावर रूट का मतलब 1/2। ये रैशनल होगी पावर, तो दिस इज अ नॉट पॉलिनोमियल। इसका आंसर आएगा नॉट पॉलिनोमियल। सेम y की पावर नेगेटिव जाएगी, इसका आंसर भी नॉट पॉलिनोमियल आएगा। और ये वाला कितने वेरिएबल हैं? x, y और t, ये होगी 3 वेरिएबल। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
नेक्स्ट सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या पड़ा है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे क्या है 1, लेकिन साइन आगे किसका है माइनस का, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। इसका π/2, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 0। गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल लिखनी है, 2 टर्म में आनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो मैंने कोई भी एक ले ली, एक्स की पावर 35 -4, आगे इसके 3 लगा दिए, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन होनी कौन सी चाहिए 2 में और डिग्री 35। सिमिलर डिग्री 100 हो तो y की पावर 100 √2 साथ मैंने इसके लगा दिया। मोनोमियल थी तो एक ही टर्म आएगी। राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री लिखनी है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जहाँ पे 1 है 2 है और 3 है, तो आंसर क्या आएगा 3। इसमें आंसर क्या आएगा 2, इसमें आंसर क्या आएगा 1, इसमें आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि वेरिएबल की पावर ही नहीं है कोई, तो 0। पावर 1 है तो 1 आंसर, पावर 2 है तो 2 आंसर। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है, क्यूबिक कौन सी है। लीनियर वो वाली टर्म होती है जिसकी पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 पावर हो, जिसमें पावर 2 होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। अब ये कौन सी बन गई, x² + 1, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ये क्यूबिक हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। दिस इज अ लीनियर, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ये लीनियर हो जाएगी। लीनियर, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। ये लीनियर है क्योंकि t की पावर 1 है, ये लीनियर है। और r² पावर कितनी होगी 2, ये पॉलिनोमियल है एक, और इसका आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। और 7 की पावर 3 है तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिक। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारी एक्सरसाइज कॉपी पे कंप्लीट कर लेनी है आपने। ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज थी। थैंक यू।